हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो लास्ट के लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को यानी कंडक्टिंग पोर्शन को हमने डिस्कस किया था, जिसमें बहुत सारे जो पोर्शंस है वो हमने स्टडी किया था। नाउ ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, इट कंप्राइजेस two important portion. The first one is respiratory tract and the second is respiratory organs. जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पोर्शन, और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या जो कंडक्टिंग जो पोर्शन है तो इसका फंक्शन क्या है। ये रेस्पिरेटरी जो गैसेस है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड ये है, और ये जो ऑक्सीजन है इनको कंडक्ट करता है। इसमें जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो इंटर करता है लंग्स में, और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, जिसमें बहुत सारे जो इसमें जो पोर्शंस है जैसे कि नॉस्ट्रल्स है, इसमें नोजल कैविटी है, इसके अलावा इसमें लैरिक्स है, फिर इसके अलावा हमने स्टडी किया था ट्रैकिया, और ट्रैकिया के डिफरेंट ब्रांचेस है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड का जो पोर्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, या इसको हम क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन। तो इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के केस में जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है वो है लंग्स। इसमें बहुत सारे जो लवर्स एनिमल्स हैं जिसमें जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो गिल से होता है, यानी थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस से है, या बहुत सारे इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। बट हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी के इस सिस्टम को। तो यहाँ पर जो लंग्स है वो इंपॉर्टेंट और रूल प्ले करता है इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। नाउ दिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो लंग्स है यही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। नाउ दिस जो लंग्स है इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर्स ऑफ लंग्स। ये जो लंग्स है ये पेयर में है, ये वन पेयर जो लंग्स है इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है, और दीज जो पेयर ऑफ जो लंग्स है दीज आर लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। ये जो थोरेसिक कैविटी है, जो चेस्ट वाला जो पोर्शन है, यहीं पर जो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की लोकेशन है। नाउ दिस जो लंग्स है, ये जो लंग्स है, ये जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्रांचिंग नेटवर्क्स है, जैसे कि इसमें ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई है। दीज ब्रोंक्यूल या जो एल्वोली है, एल्वोलाई जो है ये क्या है, ये ब्रांचिंग नेटवर्क्स है, और इनसे क्या है एक लंग्स की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि ये जो ब्रोंकाई, ब्रैंक्यूल्स और जो एल्वोलाई है, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द लंग्स। ये लंग्स का क्या है स्ट्रक्चर है, दिस इज द एपिग्लोटिस, दिस इज द ग्लोटिस, एंड ये जो लॉन्ग टाइप जो रॉड टाइप जो शेप है, यहाँ पे ये रॉड लाइक जो शेप है इसको हम क्या कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं इसको हम ट्रैकिया, या इसको विंड पाइप के नाम से भी हम जाने जाते हैं इसको। और इस ट्रैकिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो कार्टिलेजनस जो रिंग्स है, इन रिंग्स का इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि ये जो है इस विंड पाइप है इसको कोलैप्स नहीं होने देते हैं, ताकि जो है ये बिल्कुल के बिल्कुल जो है एक हॉलो स्पेस में रहे, और इसमें जो है कोलैप्स ना हो जाए। अगर एक कोलैप्स हो जाए तो इससे क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक का एयर है जो या लंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है, तो इसका जो ये जो रास्ता है ये ब्लॉक हो सकता है। इसलिए इस कार्टिलेजनस रिंग्स की, इसमें जो हेलाइन कार्टिलेजनस जो रिंग्स है इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स। ठीक है, तो ये इसको जो है कोलैप्स होने से बचाते हैं। नाउ दिस ये जो लंग्स है, ये पेयर्स ऑफ जो लंग्स है, दीज आर लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी, और इसमें कुछ ब्रांचेस नेटवर्क्स है जैसे कि ब्रोंके है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई है। तो इन्हीं से क्या है लंग्स की पूरी फॉर्मेशन होती है, और लंग्स के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स
यही और इन्हीं में जो है कि एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। अब यहां पर ये कॉन्डक्टिंग पोर्शन नहीं, ये एक रेस्पिरेटरी पोर्शन है, क्योंकि जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, जो एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस है, वो टेक्स प्लेस होता है किसमें? इन लंग्स में। नाउ अब हम लंग्स के जो है और इस कवरिंग की बात करते हैं, क्योंकि ईच लंग्स इज एनक्लोज्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स। उन मेम्ब्रेन्स को हम क्या कह सकते हैं? प्लूराई। क्या कहते हैं? प्लूराई। ये देखो, ये जो लंग्स है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, और इन लंग के बाहर से जो मेम्ब्रेन है, इनको हम क्या कहते हैं? प्लूराई। क्या कहते हैं? इनको हम प्लूराई कहते हैं। बट ये जो प्लूराई है, ये जो है टू मेम्ब्रेन्स है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन है और द सेकंड क्या है? इसमें इनर मेम्ब्रेन है। तो जो प्लूराई में जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है किसके? लंग्स के, इसको हम क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा। क्या कहते हैं इसमें? पैराइटल प्लूरा। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है किसके? लंग्स के, इनको हम क्या कहते हैं? विसरल प्लूरा। ठीक है, कि जो लंग्स है, लंग्स के जो बाहर से जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लूराई। और ये जो प्लूराई है, ये टू मेम्ब्रेन्स है, ये डबल मेम्ब्रेन्स है। इसके जो आउटर मेम्ब्रेन भी और इनर मेम्ब्रेन भी है, इस आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं? विसरल प्लूरा। और इस आउटर मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरा और जो इनर प्लूरा, इनके बीच में क्या है? एक स्पेस है, एक कैविटी है, एक स्पेस है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस, या इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर बहुत सारे जो फ्लूइड है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। और इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन में। ये लुब्रिकेशन के प्रोसेस में, ये जो है लुब्रिकेशन के प्रोसेस में ये हेल्प करता है, ये प्लूरल फ्लूइड, या जो इसके अंदर जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड सिक्रीट होता है, इसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड हेल्प किस में करता है? लुब्रिकेशन में। और ये रिड्यूस करता है किसको? फ्रिक्शन को। क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। कौन सा? ये जो प्लूरल फ्लूइड है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शंस एज ए मेम्ब्रेन्स रब्स अगेंस्ट ईच अदर, ताकि जो दो मेम्ब्रेन्स है, ये कहीं आपस में रब ना हो जाए, और इनकी फ्रिक्शंस को रिड्यूस करते हैं। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। क्योंकि इंस्पायरेशन में क्या है? यहां से जो एयर्स है वो मूव करता है इनसाइड द लंग्स, और एक्सपायरेशन के प्रोसेस है क्या? यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इस एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के प्रोसेस के टाइम में क्या है कि जो फ्रिक्शंस है वो रिड्यूस करता है, और लुब्रिकेशन के प्रोसेस में प्लूरल फ्लूइड है, इसका इंपॉर्टेंट रूल रहता है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या है कि ये एपिग्लोटिस है और एक ग्लोटिस है, क्योंकि ये दोनों के दोनों पार्ट किसके? लैरिंक्स के। जबकि यहां पर जब एयर पास होता है किस में? ट्रैकिया में, फिर ट्रैक से पास होकर किस में आते हैं? लंग्स में। तो उस टाइम जब स्वेल्विंग होती है किसकी? फूड की, तो उस टाइम क्या है? एपिग्लोटिस इसको, इस विंड पाइप को कवर करता है, ताकि कोई फूड के जो पार्टिकल्स है वो विंड के जो पाइप है इसमें एंटर ना हो जाए। और ये देखिए कि ये जो राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग जो राइट लंग है, ये जो है ये बड़ा है, और ये जो लेफ्ट लंग है ये बिल्कुल क्या है? बिल्कुल क्या है? छोटा है। देखिए यहां पर आप अंदाजा लीजिए, ये क्या है? ये राइट लंग है और दिस इज द लेफ्ट लंग। तो ये जो राइट लंग है, इसमें 3 लोब्स है। क्या है इसमें क्या है? 3 लोब्स है। क्या है इसमें? 3 लोब्स है। इसमें एक अपर लोब है, मिडिल लोब, और इसमें क्या है? लोअर लोब है। दिस राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग। अभी बताऊंगा कि ये लेफ्ट लंग जो है छोटा क्यों है, किससे? इस राइट लंग से। देखिए कि ये जो राइट लंग है, क्या है? ये जो राइट लंग है, इसमें 3 लोब्स है। इसमें एक अपर लोब है, एक सेकंड क्या है? मिडिल लोब है, और नीचे क्या है? ये लोअर लोब है। जितने भी ये लोब्स है किस में? लंग्स में। दीज लोब्स आर सेपरेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज ऑब्लिक फिशर्स। ये क्या है? ये फिशर्स है। क्या है ये फिशर्स है।
ये फिशर्स है, ये ओब्लिक फिशर्स, और ये क्या है, हॉरिजेंटल फिशर्स है, क्योंकि ये लोब्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो 3 लोब्स है किस में, राइट लंग्स में, और लेफ्ट के लंग्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स है। इसमें एक अपर लोब्स है, अपर लोब है, और सेकंड क्या है, लोअर लोब है। और ये भी क्या है, इसमें जो ओब्लिक फिशर से क्या है, ये सेपरेटेड है। नाउ इस तरह से इन लंग्स के अंदर क्या है, बहुत सारे जो ब्रांचेस है, ये जो ब्रांचेस नेटवर्क्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई या टर्शियरी ब्रोंकाई है। तो इनमें सारे मिलकर फाइनली फिर क्या है, ये सारे के सारे ओपन, ये कहां पर हो जाते हैं, एक एंड टर्मिनल ब्रोंकस में। और फिर फाइनली ये जो एल्वोलाई है, ये जो इंपॉर्टेंट जो स्पेशल टाइप्स ऑफ के जो सेल्स है, इसमें जो एल्वोलाई है, और एल्वोलाई का इंपॉर्टेंट रूल रहता है कि इसमें एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस में। तो इस तरह से क्या है कि ये जो लेफ्ट लंग है ये स्मॉलर है देन राइट लंग से, क्योंकि इसमें एक नॉच है, यहां पर क्या है, इसमें एक नॉच है, एक स्पेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डिक नॉच। क्या कहते हैं इसको हम, कॉर्डिक नॉच, क्योंकि यहां पर जो एक स्पेस है ये किसके लिए, हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट क्या होता है, यहां पर हार्ट है, क्या है, जो हार्ट है वो हार्ट की लोकेशन क्या है, इन दोनों लंग्स के बीच में है। और ये जो लेफ्ट लंग है ये स्मॉलर इसलिए है क्योंकि इसमें एक नॉच, एक स्पेस यहां पर है, जहां पर क्या है, हार्ट इसके साथ क्या है, अटैच में होता है, इसलिए कि हार्ट के प्रेजेंस से और इस लेफ्ट लंग की जो क्या साइज है वो स्मॉल होता है। तो इसलिए क्या है कि जो राइट लंग है इट इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग। और ये जो कॉर्डिक नॉच है किस में, इस लेफ्ट लंग में, क्योंकि यहां पर क्या है, हार्ट की लोकेशंस है। नाउ इस तरह से क्या है, ये ब्रोंके हैं और ये ब्रोंक्यूल्स है, और साथ में जो रेड टाइप के जो डॉट्स है इनको हम एल्वोलाई कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है यहां पर है, इस तरह का एल्वोलाई होता है। और यहां पर भी मैंने ड्रॉ किया है कि क्योंकि किस तरह से क्या है, ये जो है इस ब्लड की सप्लाई होती है, और किस तरह से यहां पर डिफ्यूजन होती है किसकी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये देखिए ये एल्वोलाई है, ठीक है। द एल्वोलाई क्या है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, क्योंकि इन्हीं एल्वोलाई के इस पार्ट्स में, इस पोर्शन में ये जो एल्वोलाई, ईच लंग जो इट कंसिस्ट ऑफ 300 मिलियंस एल्वोलाई, 300 मिलियंस एल्वोलाई जो है किस में प्रेजेंट होता है, इन लंग्स में। और दीज एल्वोलाई आर रिस्पांसिबल फॉर द एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए ये वेन्यूल है, इसके क्या है, ये वेन्यूल है, और यहां से क्या है, आर्ट्रियोल है। इसके बीच में क्या है, और जो है कैपिलरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज। और इस ब्लड कैपिलरीज से क्या है, इजिली यहां पर डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, इजिली डिफ्यूजन होती है इसी एल्वोलाई में। और ये एल्वोलर डक्ट है, तो ये एल्वोलर सैक है, इसमें एल्वोलाई है, और इसके अंदर की जो स्पेस है जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम। अब जब मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को, तो वहां पर आपका जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पेयर ऑफ लंग्स है जिनकी लोकेशन थोरेसिक कैविटी में है। इनमें जो है ब्रोंचिंग नेटवर्क है, जैसे ब्रोंके, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई है। इसके अलावा क्या है कि जो लंग्स के जो बाहर से जो मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा। और प्लूरा में क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर को हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा और इनर को हम कहते हैं विजरल प्लूरा। और इनके बीच में एक स्पेस है या एक कैविटी जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या है, इसमें प्लूरल जो है फ्लूइड है, और फ्लूइड का फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन में, और ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शंस को, जबकि इंस्पिरेशन और ये एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जब प्रोसेस होता है, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन का जब प्रोसेस होता है, तो उस टाइम क्या है कि इनके फ्रिक्शंस को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, कौन, प्लूरल फ्लूइड। तो इसके अलावा इस लंग्स के जो राइट लंग्स, इसके 3 लोब्स है जो सेपरेटेड है किससे, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फिशर से, जिसमें एक अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब है। और जो लेफ्ट लंग है इसमें 2 ही लोब है, अपर और लोअर लोब है, ये भी सेपरेटेड है किससे, फिशर से। और इनके बीच में याद रखें कि मेडिस्टेनम क्या है, मेडिस्टेनम एक ऐसा जो पार्ट, एक ऐसा जो पोर्शन है जो क्या करता है, जो दोनों लंग्स को आपस में क्या करता है, सेपरेट करता है। और इस लेफ्ट लंग में एक नॉच है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डिक नॉच, और यहां पर हार्ट की लोकेशन है। तो इस तरह से क्या है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। थैंक यू सो मच।